जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सब एकदम स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको एनटीपीसी मॉक टेस्ट कराना शुरू किया था, तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 12 करा रहे हैं। ठीक है, इससे पीछे मैंने मॉक टेस्ट 11 करा चुका हूँ। तो आप जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप सब वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए कोमा बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6, 4 एंड 10 डेज। यानी ए और बी और सी किसी काम को ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 6 दिन में, बी 4 दिन में और सी 10 दिन में। ठीक है, इफ दे आर वर्किंग टुगेदर, यानी अगर ये काम को एक मतलब एक साथ करें, ठीक है, करते हैं, देन द नंबर ऑफ डेज, मतलब कितने दिनों में ये काम को समाप्त कर देंगे, विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। इसी काम को, यानी जितने ये तीनों काम कर रहे हैं अलग अलग, इसी काम को अगर टोटल वर्क को मैं इन तीनों से कराऊं तो ये कितने दिनों में इस काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, पहले आप ए लिखोगे, वी और सी, ये कितने दिन में, 6 दिन में, ये 4 दिन में और सी 10 दिन में। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों में हम लेते हैं इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 60। कितनी बार काटेगा, 10 बार। कितनी बार काटेगा, 15 बार। यानी भाग देते हैं, 60 को 6 से भाग देंगे 10, चार चार को मतलब 60 को 4 से भाग देंगे 15, 10 को इससे भाग देंगे 6। अब ये जो होता है, ये होता है टोटल वर्क आपका। तो टोटल वर्क कितना है, 60। और ये कराना किससे है मुझे, इन सबसे। तो देखो ये तो दिन है, ये दिन है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में ये कितना काम करता है, 10 काम करता है, ये 15 काम करता है, 6 काम करता है। तो इन टोटल को जोड़ो और इससे भाग कर दो, आपका तीनों का मिला करके दिन निकल आएंगे, यानी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 31, यानी 10 15 25 25 6 31। तो ये आपका इतने डे में ये काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन में सही में दे रखा, तो देखो 31 का 31 हो गया और बचा कितना, 29 और बटे 31। तो ये आ गया बस आपका। ठीक है, एक सही 31 बटे तो ये आपका आंसर आ गया। यानी 2 बार तो नहीं पढ़ सकते ना, 31 दूनी 62 हो जाएगा, वो 60 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये क्वेश्चन करना है तो देखो, 217 प्लस अंडर रूट इतना इतना इतना। तो देखो ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ठीक है, कि 217 होगा और अंडर रूट में होगा 50 होगा और अंडर रूट में, यानी प्लस लगाओ यहाँ, यहाँ प्लस होगा और कितना है 196। तो अब मुझे बताओ 196 कितना हो, 196 का कितना स्क्वायर रूट होता है, तो 14, यानी 14 का स्क्वायर होता है। ये 196 किसका, 14 का स्क्वायर होता, और प्लस 50 अंडर रूट और प्लस यहाँ प्लस लगाओ और 217 और पूरे पे अंडर रूट। अब यहाँ से मुझे बताओ 50, ये हो गया आपका 64, 64 और प्लस 217 और पूरे पे अंडर रूट। अब 64 का कितना होता है 8 और प्लस 217, इन्हें जोड़ोगे तो 225 बनेगा और 225 पे अंडर रूट लगाओ तो ये 15 का होता है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, हालांकि सारे क्वेश्चन पीवाई की हुए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आनंद ने एक कार 3,75,000 रुपये में खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, उसने कार किस कीमत पर बेची, यानी कोई कार थी उसकी, उसने इतने रुपए में तो खरीदी। ठीक है, इतने रुपए में, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी इतने रुपए में खरीदी उसने और उसे 15% की बाद में किसी कारणवश हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो उसने कार किस कीमत पर बेची, यानी बेचने गए, यानी एसपी का माल, एसपी का मान बूझ रहा है। ठीक है, तो देखो ये अपने में पहले कितना होगा, 100% होगा, यानी पहले तो गाड़ी पूरी 100% की होगी ना, तो 3,75,000। ठीक है, और फिर क्या है, हमें कितने का मान निकालना है, हमें घाटे का मान निकालना है, यानी 15% का लॉस। तो 100 में 15%, यानी कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, उसमें 15% की हानि हो गई, तो 85% तो बचा ना, तो 85% का मान पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और हालांकि यहाँ 75,000 है तो एक जीरो और लगाओगे। ठीक है, तो एक जीरो बचा, यानी 3 7 5 और जीरो इतना 85। ठीक है, ये बचा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो का जीरो आ गया और 85 85 करोगे, 85 5 25 35, तो यहाँ से लोगे तो ये आ गया 5 और यहाँ से कर दो 70, तो कितना है, यहाँ से ही देख लो 3 डिजिट 7 5 0। ठीक है, तो जब आप इसको इससे गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3,18,750 रुपये की गाड़ी बेच देगा वो, कितने परसेंट हानि पर, 15% हानि उठाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, कमल एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, बिमल कमल से 40% अधिक कुशल है, बिमल को वही काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखो यहाँ से देखो ये 40% अधिक है। ठीक है, तो हमें बिमल का देखना है, तो बिमल, और कितना है आपका कमल। तो ये बिमल जो है,
ये 40% अधिक है, यानी अगर 100 का काम है तो ये 140 से अधिक है, ठीक है। और ये आपका कितना है, ये अगर मैं 100 मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ, ये 100 मान लेता हूँ, तो ये इससे 40% अधिक है, यानी 140 होगा, ठीक है। अब यहाँ मुझे ये इनका क्या निकालना है, दिन निकालते हैं। तो ये वर्क एफिशिएंसी है, अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ तो डेज निकल जाते हैं, तो उल्टा करूँगा तो 100 और 140, ठीक है। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी अगर मैं इसकी बात करूँगा तो कितना आ गया, वो 10 दिन में काम समाप्त कर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, सोल्व करना, ठीक है। 56/5 हो गया प्लस 51 और 10 हो गया, और डिवाइड में, अच्छा डिवाइड में है 3 सही 2/5 हो गया, ठीक है। इसे करना तो देखो 56 और 5 हो गया आपका, और प्लस यहाँ अगर आप करोगे तो 51 हो गया और ये 10 हो गया। अब भाग से जब हम गुणा में चेंज करते हैं तो पीछे की चीज़ जो होती है उल्टी हो जाती है, ठीक है। यानी 2/3 अगर होगा तो ये 3/2 हो जाएगा, लेकिन ये सही में पहले से ठीक से कर लो। तो ये मिश्र भिन्न है, तो देखो 3 पंजे 15 हो गया, 15 और 2 17, तो 17/5 हो गया, लेकिन हमें भाग का साइन है तो इसे उल्टा करना पड़ेगा, तो ये 5/17 हो गया। क्लियर। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले तुम क्या सोल्व करोगे, गुणा यानी मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो 17 तिया तो 51 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, तो 56/5 प्लस 3/2, तो 2 पंजे 10 हो गया, 56 दूनी 112 हो गया, प्लस 5 तिया 15 हो गया, 12 15 कितना 127 हो गया, यानी 27, 127 और 10 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी सही में दे रखा तो सही में कर लो। तो देखो 127 को अगर आप 10 से भाग दोगे तो 10 एकन 10, कितना बचा 2, और 10 दूनी 20, वो बचा कितना 7 और बटे 10, तो ये आंसर आ जाएगा। यानी 12 सही 7/10, 12 सही 7/10, ठीक है। ठीक, कुछ शिकायत थी कि मतलब क्वेश्चन ज़्यादा फास्ट ना कराओ, तो इसी वजह से मैं थोड़ा धीमे चल रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो ये भी वही है। तो 3 प्लस और ब्रैकेट 3 और इनटू, अच्छा करली ब्रैकेट 3 माइनस और 3 प्लस 3 और ये प्लस 6, ठीक है। तो देखो बोर्ड मास का नियम जो आपने पढ़ा होगा, तो वो बोर्ड मास का नियम नहीं होता है वास्तव में। अगर पूरे की बात करूं तो बी बोर्ड मास का होता है, ठीक है, बी बोर्ड मास। तो बी का मतलब होता है बार ब्रैकेट, जिसको हम लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे सोल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, स्मॉल मतलब बिग ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले हम ये जो ब्रैकेट आता है लाइन ब्रैकेट, ये इसके अंदर ही आता है, तो सबसे पहले हम इसी को सोल्व करते हैं, ठीक है, फिर इसको फिर इसको फिर इसको, ठीक है। तो ये बोर्ड मास का नियम होता है, ठीक है, वी बोर्ड मास। तो अब सबसे पहले आप क्या सोल्व करोगे, पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे। तो ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट। तो देखो 3 और 3 कितना हो गया 6, ठीक है। अभी 3 और 3 6 रहने दो, और ये माइनस का 3 हो गया, और ये प्लस का 6 हो गया, अब खोल सकते हो, ठीक है। अब 6 से 6 कट गया, यहाँ 3 बचा, और 3 से 3 3 3 9 हो गया, ठीक है। 9 और प्लस 3 हो गया, तो 9 3 कितना हो गया 12 हो गया। तो आंसर आपका 12 आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सारे रॉन्ग है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखो, अगला अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, x और y बराबर दे रखा 3 और 5। तो देखो x की वैल्यू जो x के सामने है, y की वैल्यू जो y के सामने है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना 5x माइनस 3y और डिवाइड में 10x प्लस 6y, ठीक है। ये हमें फाइंड करना। तो देखो यहाँ पे चलो x की वैल्यू रखो, तो 3 है तो 5 दिया 15, यानी 15 हो गया, माइनस y की वैल्यू देखो 5 है तो 5 दिया 15। अब सोल्व भी मत करो आगे, क्योंकि ये ऊपर जीरो तो सब जीरो बन गया, ठीक है। नीचे वाले को सोल्व करके क्या करोगे तो जीरो, लेकिन अगर नीचे जीरो बनता है ऊपर कोई संख्या तो उसको नॉट डिफाइन यानी इनफाइनाइट भी बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल करो, देखो अगला क्वेश्चन है, इफ टेन थीटा, अच्छा लिख लो चलो, टेन थीटा बराबर है 12/5, ठीक है। फिर क्या है, तो हमें वैल्यू याद करनी है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो देखो या तो आप ट्रिपलेट आपके याद होंगे तो आप आराम से लगा सकते हो, ठीक है, या तो आप यहाँ से निकालो। देखो आपको ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ठीक है। बाकी आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से बेसिक भी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पहली बात 10, ये किसका मान है। अब देखो साइन कोस टेन यानी लंब, लंब कितना है 12, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं,
और आधार कितना है 5, जिसको हम बेस बोलते हैं, तो हमें ये निकालना। तो इसका स्क्वायर यानी 25 और इसका स्क्वायर 144, ठीक है 144। अब जोड़ लो, तो 4 और 5 9 हो गया, और 4 और 2 6 हो गया, और 169। तो 169 किसका होता है 13 का। तो एक आप बना सकते हो, यानी 5 12 और 13, ठीक है। जैसे 3 4 5 का बनता है इस तरीके से ट्रिपलेट। तो ये कितना हो गया 169। हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला, वही कड़ का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b लंब का वर्ग, ठीक है, इससे निकाला। तो अब तुम्हें याद क्या करना है, सिर्फ ये। तो देखो 1 प्लस साइन, साइन का मान कितना होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है लंब तो 12, और कर्ण कर्ण कितना है, अब ये 169 जो है स्क्वायर रूट है यानी 13 आ गया, ठीक है, तो 13 हो गया। ऐसे ही 1 माइनस 12 बटे 13, ठीक है। अब यहाँ से देखो 13 ये हो गया, और प्लस 12 ये हुआ, और नीचे 13 मैन बटा ये है, 13 ये हो गया, और माइनस 12 ये हो गया, और नीचे 13। तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, यानी 13 से 13, 13 12 कितना हो गया 25 हो गया, और यहाँ 13 में से 12 का 1, यानी ओवरऑल 25 ही आंसर आ गया, ठीक है। तो आप शॉर्ट में भी कर सकते थे, ठीक है। हालांकि मेरा बताने का पर्पस यही था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अच्छा इन्होंने दे रखा है, चलो वैसे भी 15 का ही 225 होता है, ना भी देते तब भी, यानी इन्होंने दिया कि ये जो होता है तुम्हारा 15 का स्क्वायर रूट होता है। तो हमें इसकी वैल्यू बताओ 2.25 की, और प्लस 0.0225 की, और भी बताना है, चलो प्लस अंडर रूट में 0.00 और 3 टाइम्स 0 225 की, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो ये तो 15 का होता है, तो यानी अगर पॉइंट है तो ये 1.5 का होगा, क्योंकि गुणा में ऐसा होता है जितने पॉइंट होते हैं गिन के लगाते नहीं। अगर 15 की 15 से गुणा करूँगा 225 आएगा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट वो, कुल मिला के 2 के बाद पॉइंट, ठीक है। प्लस ये हो गया आपका 0.015, कितना देखो, अब यहाँ से देखोगे तो 1 2 3 4, तो यानी पॉइंट लगाओगे तो आप कहाँ लगाओगे पॉइंट 0.15, ठीक है। तो 2 है तो 4 के बाद फिर प्लस, अब 0 पॉइंट इसमें कितना है 2 4 6, तो 3 के बाद तो 0.1 और 5, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है, सबको ऐड करो। ऐड कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। देखो जैसे 0.00, हालांकि अगर यहाँ जोड़ोगे तो 15 6 31 16 25 45, यानी इतना बनेगा। चलो देख लो, अब 0.5 और 0.15 और फिर 0.0 और 15 जोड़ लो, 5 ही आ गया आपका, 6 आ गया, और आपका कितना आ गया, ये 6 आ गया, पॉइंट आ गया 1 आ गया, ठीक है, 1665, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ए की आय का 35% बी की आय के 40% के बराबर है, तो ए और बी की आय का अनुपात कितना होगा। तो देख लो, अनुपात निकालना ए और बी का, तो बस इसका अनुपात निकालना है। तो देखो यानी किससे तुलना कर रहे हैं, ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात आय के 40% के बराबर है, तो ए से तुलना करोगे तो यानी 40% किसके, बी के, यानी 35% के। अब देखो 35% मतलब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, या ऐसे मत करो, परसेंटेज हटाओगे नीचे 0 बढ़ाओगे तो, ठीक है, और इस वाले का परसेंटेज हटाओगे ऊपर 0 बढ़ाओगे, यानी 100। अब देख लो आप काट दो, तो 35 हो गया, 5 से काटो, 5 8 40 हो गया, और 5 7 35 हो गया, यानी 8:7 आंसर आ गया, 8:7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। 10 क्वेश्चन थे, ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, और ये सारे क्वेश्चन जितने भी थे PYQ थे, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि NTPC का जो जो प्रैक्टिस सेट है, या मतलब जो भी मॉक टेस्ट या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ज़्यादा इतने टफ नहीं पूछे जाते। हालांकि आप उससे एक लेवल आगे की तैयारी या प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। और आगे से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब जो CGL है उसके मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे हम, और उसमें क्या होगा 15 क्वेश्चन अगर करें हम, रोज के 15 क्वेश्चन करेंगे, और 15 चैप्टर में से करेंगे, यानी हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन उठाएंगे, टाइप वाइज सारे क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको 15 चैप्टर के 15 क्वेश्चन करें तो 15 चैप्टर में आपको पता चल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।